सालनी बियॉन्ड स्टडी में आज बात कर रहे होंगे पेपर नंबर 8 का यूनिट 2.2 जो कि हमारा है मेन स्ट्रीमिंग एंड इंटीग्रेटेड एजुकेशन मीनिंग टाइप मेरिट एंड डीमेरिट। हमें मुख्यधारा की शिक्षा क्या होती है और एकीकृत शिक्षा क्या होती है, इसके अर्थ, प्रकार, गुण व दोष के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। तो हम इन चीज़ों को यहाँ पे पढ़ेंगे कि मुख्यधारा की शिक्षा किसे कहते हैं, मुख्यधारा से हमारा तात्पर्य क्या होता है, एकीकृत शिक्षा क्या है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या उसके गुण और अवगुण होते हैं, सारी चीज़ों पे चर्चा कर रहे होंगे। वीडियो को हम 2 पार्ट में करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये थोड़ा लेंदी टॉपिक है। 2 अलग अलग टॉपिक्स पे हमें डिस्कस करना है, एक मुख्यधारा की शिक्षा, एक एकीकृत शिक्षा। तो इन दोनों पे बात करेंगे बट पार्ट में करके करेंगे। इस वीडियो में हम मुख्यधारा की शिक्षा को डिटेल में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम एकीकृत शिक्षा को जान रहे होंगे। तो इस तरीके से 2 पार्ट में करके इस यूनिट जो ये आपका सब यूनिट है यूनिट 2.2 इसको हम क्लियर कर रहे होंगे। मुख्यधारा से तात्पर्य क्या होता है कि विकलांग बच्चों की सामान्य विद्यालय में शिक्षा। मतलब मुख्यधारा का तात्पर्य क्या है कि जो समाज से बच्चे हट चुके हैं, जो विकलांग बच्चों को समाज से बाहर रखा गया है, उनको अलग विद्यालयों में रखा गया है, उनको सामान्य विद्यालय में ही शिक्षा देना। मुख्यधारा का अर्थ और उद्देश्य, जो मुख्यधारा का अर्थ होता है और उसका जो उद्देश्य होता है वो एकीकृत शिक्षा से मिलता जुलता है। एकीकृत शिक्षा और मुख्यधारा की शिक्षा जो है वो बिल्कुल लगभग मिलते जुलते होते हैं। मुख्यधारा का प्रयोग अमेरिका में होता है जबकि एकीकृत शिक्षा जो है वो भारत और इंग्लैंड में है। मुख्यधारा की जो शिक्षा थी उसका जो ओरिजिन है, मतलब जहाँ से उसका उदय हुआ है वो अमेरिका से हुआ है, जबकि अगर हम वहीं बात कर रहे होंगे एकीकृत शिक्षा की तो एकीकृत शिक्षा का जो उदय हुआ है वो भारत और इंग्लैंड से हुआ है। शिक्षा में मुख्यधारा से तात्पर्य है कि विकलांग बच्चों को सामान्य विद्यालय में शिक्षा दी जाए, ना कि अलग विद्यालय में। जो मुख्यधारा की शिक्षा का क्या मतलब है कि बच्चों को जो है वो विशेष बच्चों, जो विशेष बच्चे हैं, ऐसे विशेष बच्चे को जो है वो सामान्य विद्यालय में ही शिक्षा प्रदान करना। विशेष बच्चों के लिए एक स्पेशल स्कूल होता है। इसके जस्ट पहले के वीडियो में मैंने आपको स्पेशल एजुकेशन के बारे में बताया हुआ था। तो उनके लिए क्या होता है, एक स्पेशल स्कूल होता है, तो उनको उसी विद्यालयों में जी शिक्षा दी जाती थी। लेकिन ये मुख्यधारा की शिक्षा आई तो मुख्यधारा की शिक्षा का पर्पज़ था कि जो भी बच्चे समाज से हट चुके हैं, जिनको अलग रखा गया है, उनको सामान्य विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ शामिल कर लिया जाए। तो ये मुख्यधारा की शिक्षा थी। कुछ परिभाषाओं के थ्रू हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट परिभाषा आपके दी गई है स्टीफन ब्लैकहार्ट एंड मैगिल ओसियो के द्वारा। इन्होंने कहा कि जो मुख्यधारा का अर्थ होता है वो है कम मात्रा में विकलांग बच्चों की शिक्षा सामान्य विद्यालयों में होना या सामान्य कक्षा में होना। यह अवधारणा कम बाधित वातावरण के समान है। जो स्टीफन ब्लैकहार्ट एंड मैसियो ओसियो थे, उनके अनुसार जो मुख्यधारा की शिक्षा होती है उसमें बच्चों को शामिल तो किया जाता है बट कम मात्रा में विकलांग बच्चों को इसमें शामिल किया जाता है। मतलब सभी को शामिल नहीं किया जाता है, सभी प्रकार के विकलांग बच्चों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। कुछ कम मात्रा में जिनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होगी, जिनको कम मात्रा में डिसेबिलिटीज़ हैं, ऐसे बच्चों को जो है वो मुख्यधारा की शिक्षा में शामिल किया जाता था। आगे के वीडियो में हम समावेशी शिक्षा को पढ़ेंगे, एकीकृत शिक्षा को पढ़ेंगे, तो फिर धीरे धीरे करके कैसे शिक्षा का उदय, शिक्षा का विकास होता चला जाएगा वो आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। नेक्स्ट परिभाषा हम देखेंगे कार्सल एंड लाइटल के अनुसार। इसमें कहा गया है कि विकलांग व्यक्ति को सामान्य विद्यालय या सामुदायिक वातावरण में रखने की प्रक्रिया ही मुख्यधारा है। तो मुख्यधारा क्या होती है कि जो भी विकलांग व्यक्ति हैं इनको जो है सामान्य विद्यालय में रखना, कि इनको विशेष विद्यालयों से निकाल करके सामान्य विद्यालय में रखना, सामान्य बच्चों के साथ इनको पढ़ाना ही मुख्यधारा कहलाती है। अब यह पद स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इसका संबंध समझ में आता है कि विकलांग बच्चों को सामान्य विद्यालय में बिना उनकी आवश्यकता सहायता दिए डाल देना। ये जो आपकी मुख्यधारा की शिक्षा है इसका वर्तमान में प्रचलन नहीं है, क्योंकि वर्तमान में आप जानते हैं कि समावेशी शिक्षा का प्रचलन है। अगर आप समावेशी शिक्षा नहीं जानते हैं क्या होती है तो फिर आप एक बार सर्च कर लीजिएगा, फिर आप
उसको पढ़िएगा। तो आज के समय में जो है वो मुख्य धारा की शिक्षा का प्रचलन नहीं है, उसको स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मुख्य धारा की शिक्षा है वो सेग्रेगेशन का काम करती है, मतलब वो बच्चों में विभेद का काम करती है। तो आज के समय में मुख्य धारा की शिक्षा का प्रचलन नहीं है, क्योंकि जो मुख्य धारा की शिक्षा होती है उसमें हम विकलांग बच्चों को शामिल तो करते हैं, लेकिन उनकी आवश्यकताओं का कोई बहुत विशेष जो ध्यान है वो नहीं दिया जाता है। बच्चे की आवश्यकताओं को इग्नोर करके बच्चे को कम मात्रा में शामिल करना ही मुख्य धारा की शिक्षा कहलाती है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने लायक, वो है कि जो मुख्य धारा का विचार था वो अमेरिका में सन 1995 में बना अधिनियम सभी विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा से आया था। जो मुख्य धारा का विचार है, मैंने आपको ऊपर ही बताया कि ये जो विचार है वो कहाँ से निकल के आया है, अमेरिका से निकल के आया है। जो 1975 में अधिनियम बना था सभी विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा, तो उसी अधिनियम से ये निकल करके आया है। एक पांड्या थे जिन 2003 का मानना था कि मुख्य धारा में सभी विकलांग बच्चों को नहीं रखा जाता, सिर्फ कम मात्रा में ही विकलांग बच्चों को रखा जाता था। तो ये जो मुख्य धारा की शिक्षा है इसमें सभी को शामिल नहीं किया जाता है, मतलब सभी को शामिल भी नहीं किया जाता है कम मात्रा में। जैसे जिसको कम हीयरिंग लॉस है ऐसे बच्चों को शामिल करना, जिसको अल्प दृष्टि दोष है ऐसे बच्चों को शामिल करना, तो कुछ कैटेगरी निर्धारित करके ही कुछ अल्प मात्रा में ही बच्चों को शामिल किया जाता था, पहली बात। और दूसरी बात ये थी कि इसमें बच्चों की आवश्यकताओं की, बच्चों के नीड की कोई भी विशेष वैल्यू नहीं दी जाती थी। जैसे अगर मान लीजिए कोई बच्चा है जिसको साइन लैंग्वेज से ही चीज़ें समझ में आती है, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी उस विद्यालयों में कि उनसे बच्चों को जो है वो साइन लैंग्वेज में सिखाया जा सके, ना तो ऐसा कोई ट्रेंड टीचर ही रहता था उनके विद्यालय में। सिर्फ और सिर्फ बच्चों को शामिल कर लेना ही मुख्य धारा कहलाती थी। मुख्य धारा के तत्व एवं घटक समझेंगे। तो मुख्य धारा के तत्व एवं घटक, तो ये इनके 3 प्रमुख घटक बताए गए थे, जो कि हॉलहैन एंड कॉफमैन, जो कि 1978 में इन्होंने मुख्य धारा की जो है मुख्यतः 3 घटक बताए थे। पहला था आपका एकीकरण, नेक्स्ट है आपका शैक्षिक नियोजन और प्रोग्रामिंग, और लास्ट है आपका उत्तरदायियों का स्पष्टीकरण। तो ये कुछ मुख्य 3 घटक थे इसके मुख्य धारा के। अगर हम बात करते हैं तो मुख्यधारा के प्रकार में एक आपका आता है आंशिक मुख्यधारा, एक आता है पूर्ण मुख्यधारा। तो आंशिक मुख्यधारा से तात्पर्य क्या होता है कि इसमें बच्चों को कम मात्रा में शामिल किया जाए, मतलब बहुत कम बच्चों को इसमें शामिल किया जाता था, जबकि जो पूर्ण मुख्यधारा होती थी उसमें सभी बच्चों को जो है वो शामिल कर लेते थे। तो ये आपके 2 टाइप्स होते हैं मुख्यधारा के प्रकार के। अब बात करेंगे मुख्यधारा के गुण के कि क्या मुख्यधारा के गुण पे अगर बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आपका आता है संवर्धित सामाजिक कौशल। बच्चे को जो है मुख्य धारा में शामिल करके जो है वो बच्चे के सामाजिक कौशल को विकसित किया जाता था। जहाँ पहले बच्चा जो है विशेष विद्यालयों में पढ़ता था और बच्चे का डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाता था, बच्चा उतना ज़्यादा सोशल नहीं हो पाता था क्योंकि वो अपने जैसे ही बच्चों के साथ रहता था। वहीं पे जब हम उसको वहाँ से निकाल करके सामान्य विद्यालय में लाते हैं तो बच्चा अपने जैसे बच्चों से तो मिलता ही मिलता है, साथ में अन्य सामान्य बच्चों से भी वो घुल मिल पाता है। तो बच्चे का जो सामाजिकरण है वो कहीं ना कहीं बेहतर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका बढ़ती हुई पहुंच। इससे क्या होता है कि बच्चों की जो पहुंच है, बच्चों के जो क्षेत्र हैं वो भी कहीं ना कहीं डेवलप हो जाते हैं कि बच्चों को हर एक फील्ड में जो है वो वर्क करने का मौका मिल जाता है। नेक्स्ट है कलंक को कम करना। जो मुख्य धारा की शिक्षा होती है वो बच्चे के कलंक को भी कम करती है। जहाँ पे उसको एक स्पेशल चाइल्ड, विशेष बच्चे का दर्जा दिया जाता था, वहीं पे मुख्य धारा में जाकर के बच्चा जो है वो सामान्य बच्चों के साथ घुलता मिलता है और उसको जो आत्महीनता होती है बच्चे के अंदर वो कहीं ना कहीं मुख्य धारा में जाकर थोड़ी बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट है आपका छात्रों का आत्मविश्वास मजबूत। मुख्य धारा की शिक्षा से क्या होता है कि इससे बच्चों का जो है वो आत्मविश्वास भी, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है बच्चों के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं डेवलप होता है। जहां बच्चा अपने ही जैसे बच्चों के साथ रहता है, अपनी ही एबिलिटी को उसको निखारने का मौका नहीं मिलता है, वहीं सामान्य बच्चों के साथ जा करके उनके साथ रह करके उसको अपने अंदर जो उसकी एबिलिटी है उसको भी निखारने का मौका मिलता है और बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं एक मजबूत आत्मविश्वास जो है वो डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट है आपका सामान्य छात्रों के साथ जुड़ाव। जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि जो सामाजिकरण होता है बच्चे का वो सामान्य बच्चों के साथ जुड़ करके ही एक अच्छा सामाजिकरण बच्चों का होता है। तो इसमें मुख्यधारा की शिक्षा का एक बहुत ही अच्छा ये गुण होता है कि बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ उठने बैठने घुलने मिलने का जो है मौका मिलता है। मुख्यधारा के साथ जुड़ाव,
इससे एक चीज़ और डेवलप होती है बच्चों में, वो है कि उसको अपने समाज के साथ घुलने मिलने का अवसर मिलता है। जैसे जो पेरेंट्स हैं, जैसे विशेष बच्चों के जो पेरेंट्स हैं और सामान्य बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, उन दोनों को भी मिलने का मौका मिलता है, उन दोनों को एक दूसरे की परेशानियां समझने का, एक दूसरे को समझने का भी मौका मिलता है। तो ये इससे जो है मुख्य धारा जो है उसके से भी ज़्यादा जो है वो बच्चों का जुड़ाव मजबूत बन जाता है। नेक्स्ट इसमें बात कर रहे होंगे मुख्यधारा के अवगुण। तो मुख्यधारा का सबसे पहला अवगुण ये होता है कि इसमें क्या होता है, सीमित सहायता बच्चों को दी जाती है। पहली बात तो बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग कोई ध्यान नहीं दिया जाता बच्चों की नीड पे, और बच्चों को जो भी फैसिलिटी या जो भी बच्चों को सहायता हेल्प दी जाती है वो सारी जो है वो कम मात्रा में उपलब्ध होती है। जितनी बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता बच्चे की जितनी है, उतनी उनको सहायता नहीं मिल पाती है। अगला इसके दोस्त पे अगर हम बात करते हैं तो इसमें कम मात्रा में ही विकलांग बच्चों को अवसर मिलता है, मतलब सभी बच्चों को इसमें अवसर नहीं मिल पाता है, कुछ कम बच्चे ही होते हैं जिनको जो है अवसर मिलता है। नेक्स्ट है आपका अलग कक्षा में शिक्षा। इसमें क्या होता है कि सामान्य बच्चों और विशेष बच्चों को, जैसे मान लीजिए ये आपका एक विद्यालय है, जैसे ये मान लीजिए आपका एक विद्यालय है, तो इस विद्यालय में जो है वो एक स्पेशल बच्चों के लिए अलग क्लासरूम होगा, एक सामान्य बच्चों के लिए अलग क्लासरूम होगा। मतलब दोनों बच्चों को एक ही क्लास में बैठा करके शिक्षा नहीं दी जाती है, जो कि इसका सबसे बड़ा दोष होता है। इसमें जो मान लीजिए इसमें आपका जो है स्पेशल चाइल्ड पढ़ रहा है, तो इसमें आपका जो है वो जनरल चाइल्ड पढ़ेगा। दोनों अलग अलग कक्षाओं में जाकर बैठेंगे, विद्यालय एक ही रहेगा। ये मान लीजिए आपका स्कूल हो गया, तो स्कूल एक ही है, लेकिन उसमें जो बच्चे बैठ रहे हैं, जो सामान्य और विशेष बच्चे बैठ रहे हैं, वो अलग अलग कक्षाओं में बैठ करके शिक्षा ग्रहण करते हैं। अगला है आपका पर्याप्त प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव। मुख्यधारा की शिक्षा में ये भी होता है कि इसमें बच्चों को जो है वो पर्याप्त जो शिक्षक होते हैं, ठीक है, मतलब जो प्रशिक्षित शिक्षक होते हैं उनका अभाव देखा जाता है। इसमें अलग से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है, अलग से कोई स्पेशल टीचर्स इसमें अवेलेबल नहीं होते हैं। जो भी सामान्य टीचर्स रहते हैं, उन्हीं सामान्य टीचर्स के थ्रू जो है इनको पढ़ाया जाता है। इनके लिए कोई अलग से जो है टीचर्स की व्यवस्था नहीं रहती है। ना तो टीचर्स को कोई भी जो भी जनरल टीचर्स रहते हैं, ना तो उनको कोई विशेष ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे इन विशेष बच्चों को हैंडल करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। ना तो इनके पाठ्यक्रम में कोई बदलाव होता है कि हाँ बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम में बदलाव कर दिया जाए, तो ऐसी कोई भी सुविधा नहीं होती है। और आज के समय में मुख्य धारा की शिक्षा का जो प्रचलन है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। आज के समय में जो प्रचलन है, जो प्रचलित है आज के समय में शिक्षा, वो है आपकी समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट के वीडियो में जैसे जैसे आपका आगे आप पढ़ेंगे, टॉपिक्स आपके आते रहेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छे से इसी चैनल पे आपको जो है समावेशी शिक्षा या जो भी आपके टॉपिक्स बन रहे होंगे, सारे टॉपिक्स आपसे कराए जाएंगे। तो वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक बार अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उनको भी जो है वो मौका मिल सके और वो भी जो है अपनी एक अच्छी तैयारी कर सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।